हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, थेल्स प्रमेय हम लोग पहले देख चुके हैं और अब हम देखने वाले थेल्स प्रमेय का विलोम। और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है बच्चों? कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या कहता है, फिर से एक और सुनिएगा। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, कोई रेखा है जो किसी त्रिभुज को एक ही अनुपात में, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा जो है तीसरी भुजा के समानांतर होगी। आइए सबसे पहले हम बनाएंगे फिगर। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ से क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सेम जैसे हम थेल्स प्रमेय में फिगर ड्रॉ किए थे उसी प्रकार से हम इसमें भी फिगर ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बनाना। कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें। चलिए मान लेते हैं यहाँ से एक रेखा हम खींच देते हैं, यहाँ से नाम ले लेते हैं ए बी और यहाँ पे सी है, ये आपका डी है, ये बच्चों आपका ये है ई है। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ से दिया है, लिख लीजिए जो दिया गया है। दिया है, क्या दिया है भाई? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। दिया है एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डीई ए बी और ए सी, डीई ए बी और ए सी, ए बी और ए सी को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि बस इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ए भाई तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़ा सा बच्चे इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से विभाजित करती है कि एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी, ठीक है। तो हमको सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है बच्चों? सिद्ध करना है कि डी जो है वो बीसी के क्या होगी, समानांतर होगी। सिद्ध करना है कि डीई जो होगी बच्चों वो बीसी के क्या होगी, समानांतर होगी। ये हमको साबित करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, रचना बनाएंगे। और रचना हम क्या करेंगे, रचना जैसे हम थेल्स प्रमेय में रचना किए थे बच्चों, सेम वही रचना करेंगे, है ना। क्या रचना करेंगे, ई से ईएन जो है हम यहाँ पे लंब खींच देंगे और डी से डीएम जो है हम इस पर लंब खींच देंगे। ठीक है, ईएन लंब ए बी खींचा, डीएम लंब ए सी खींचा तथा ई से बी को मिलाया, डी से सी को मिलाया। तो यहां पर हम लिखेंगे रचना में, क्या लिखेंगे, ईएन लंब ए बी, ईएन लंब ए बी तथा डीएम लंब ए सी खींचा, डीएम लंब ए सी खींचा। आप अगर थेल्स प्रमेय को ध्यान से अगर देखेंगे तो ये समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो सबसे पहले आप थेल्स प्रमेय को देख ले, उसके बाद आप अगर इस वीडियो पर आए हैं सबसे पहले आप थेल्स प्रमेय को एक बार देख ले। ठीक है, ईएन लंब ए बी तथा डीएम लंब ए सी खींचा, सेम यही काम थेल्स प्रमेय में किए थे। और क्या किए, डीई और सीडी को मिलाया, डीई तथा गलत लिख दिए, बीई और सीडी को मिलाया, बीई तथा सीडी को मिलाया। प्रमाण में चलेंगे बच्चों, प्रमाण में सेम प्रमाण देंगे जिस प्रकार से हमने थेल्स प्रमेय में प्रमाण दिया था, तो सेम प्रमाण हम यहां पर भी देंगे। सबसे पहले चलेंगे ट्रायंगल एडीई में। तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र तो वही होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बच्चों। तो 1/2, आप आधार देख रहे हैं कि लंब अगर हम ये वाला पहले लेते हैं ईएन वाला तो आधार हमारा एडी हो जाएगा।
तो 1/2 गुना आधार आपका हो जाएगा AD, और बच्चों ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा आपका EN हो जाएगा। ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई आपका EN हो जाएगा। यहां से इक्वेशन नंबर आप क्या कर लीजिए, 1 कर लीजिए। पुनः आप चलेंगे ट्रायंगल किसमें, BDE में, BDE ये ट्रायंगल में। देखिए यहां से ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहां से, ये ट्रायंगल में चलेंगे हम, ठीक है। तो BDE में चलेंगे, ये बाहरी लंब हो जाएगा, EN हो जाएगा। तो चलेंगे ट्रायंगल BDE का क्षेत्रफल, यहां से लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज पुनः त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों 1/2 गुना आधार क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आपका BD अगुना ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई EN हो जाएगा। यहां से इक्वेशन नंबर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। और आप यहां से देखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2, यानी कि एरिया को अगर आप डिवाइड कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE अगर आप करते हैं तो 1/2 से 1/2 डिवाइड हो जाएगा, EN CN डिवाइड हो जाएगा, आपको बचेगा AD बटे BD। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया है ना। एक स्टेप को हम यहीं पर काटाकुटी डायरेक्ट कर दिए, ठीक है। अगर डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका AD बटे DB बच जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अब हम आगे, इसको थोड़ा सा खिसका लेते हैं और यहां से हम डिवाइड कर लेते हैं। आगे चलेंगे बच्चों, तो यहां पर आप देखेंगे फिर से चलेंगे पुनः इसमें चलेंगे त्रिभुज ADE में, यानी कि त्रिभुज ADE का आप निकालेंगे क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा 1/2, इस बार आधार कौन लेंगे, ये वाला AE वाला, AE, और ऊंचाई क्या लेंगे बच्चों, ऊंचाई DM ले लेंगे हम, ये हम इक्वेशन कर लेंगे 4। उसके बाद फिर चलेंगे त्रिभुज किसमें, इसमें CDE में, है ना। तो यहां से आधार C हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। फिर चलेंगे त्रिभुज CD का क्षेत्रफल, CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार क्या हो जाएगा, CE हो जाएगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 यहां से कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों को डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा बच्चों यहां से कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, बराबर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, DM से DM कैंसिल हो जाएगा, AE बटे CE हो जाएगा, यानी कि AE बटे आपका हो जाएगा CE। इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहां से इक्वेशन नंबर हमने क्या कर लिया, 6 कर लिया। अब बच्चों यहां पर देखिएगा, आपको दिया हुआ है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, आपको दिया हुआ है, यहां से लिखेंगे AD बटा DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। ये कहां से लाए, तो दिया है, ये हमको दिया है। और जब दिया है तो AD बटे DB आप देखिए, तो यहाँ पे क्या मान निकाले हैं, AD बटे DB बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BD। यहां से लिख देंगे इसके जगह पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। इसी प्रकार से बच्चों AE बटे EC को जगह पर हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे, CDE। और ये हमने कैसे लिखा, थोड़ा सा यहाँ पे लिख दीजिए, ऊपर या फिर साइड में लिख दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 एंड 6 से, इक्वेशन नंबर 3 एंड 6 से, इक्वेशन है ना, इक्वेशन समीकरण 3 एवं 6 से, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल BD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CD बच जाएगा, ठीक है बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल AD BD और एरिया ऑफ ट्रायंगल CD बच जाएगा, यानी कि दोनों का एरिया जो है बराबर है। अब दोनों ट्रायंगल को देखिए, BD ट्रायंगल को देखिए, BDE और CDE
दोनों का जो आधार है बच्चों वो एक ही है, दोनों का आधार क्या है, सेम है। यानी लिखेंगे कि त्रिभुज BDE, त्रिभुज यहां त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE दोनों एक ही आधार, दोनों CDE दोनों आधार DE, दोनों एक ही आधार DE, दोनों एक ही आधार DE के एक ही ओर है, एक ही ओर है। इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा, इसलिए आपका हो जाएगा यहां से कि DE समानांतर हो जाएगा आपका क्या, BC हो जाएगा। DE समानांतर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे थेल्स प्रमेय में हमने देखा था कि DE और BC के बीच में दो ट्रायंगल थे और दोनों का आधार सेम था, दोनों का क्षेत्रफल बराबर था। यहाँ पे दोनों का क्षेत्रफल बराबर है और एक ही आधार है और ये जो है एक ही ओर है, तो आपका जो ये BC होगा वो D के क्या होगा, समानांतर होगा। तो हम इस प्रकार से जो है इसको प्रूव्ड कर सकते हैं, है ना। आपको चलिए यहाँ पर आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम आपको लेकर के आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए तब तक बाय बाय।